जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल आज का धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है। जो लोग भी बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस या फ्यूचर में, उन लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये वरदान साबित होने वाला है आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं वो सीक्रेट रहस्य आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है करते हैं, अपनाते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसके बाहर हैं तो इसका मतलब ये है कि 99% चांसेस है कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना पाएंगे। ये एक ऐसा रूल है दोस्तों, ये एक मात्र ऐसा प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना। मार्केट का 99.99% ट्रेडर जो है इसको अपनाते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं या फिर कैंडलस्टिक्स यूज कर रहे हैं या फिर दुनिया के कुछ भी यूज कर रहे हैं ना। तो जो एक ट्रेडर होगा ना, वो ये दो तीन रूल्स को जो है मोस्टली फॉलो करता ही होगा। दो तीन रूल को मोस्टली फॉलो करता ही होगा, जो कि एक तरह से कह सकते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे ना, पूरे यूट्यूब में ये आपको वीडियो नहीं मिलेगा। डेट नोट कर लीजिए कौन सी डेट में अपलोड हुआ है, उसके बाद शायद कोई वीडियो बनाए तो वो बात की बात है। ठीक है, तो अपने वीडियो देखने के बाद ही कॉपी करेगा, नहीं तो एक जो ट्रेडर होगा ना वही बना पाएगा वीडियो, नहीं तो नहीं बना पाएगा। ये डेफिनेटली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जितने ही मेंबर्स हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। इच्छा है तभी ज्वाइन करिएगा। वो भी चार्ट शेयर करने के लिए लोग पैसा लेते हैं, ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए फ्री में, लेकिन मैं फ्री में शेयर करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका एक इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम हिस्सा है वो ये है कि देखिए, टाइम फ्रेम का सिलेक्शन जो है आपको इंट्राडे, जैसे मान करके चलिए कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम ट्रेडिंग सिलेक्शन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है। तो देखिए, टाइम फ्रेम का क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि अभी 5 मिनट ट्रेडिंग जो करते हैं, 10 मिनट और 15 मिनट, ये तीन टाइम फ्रेम ऐसा है जो देखिए जिसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स होंगे ना, वो सारे के सारे यही तीन टाइम फ्रेम के या फिर 5 मिनट से लेकर के जो है आपका 15 मिनट के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेड या सॉरी आपका स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो बात की बात है। ठीक है, बाकी जो है जो इंट्राडे कर रहे होंगे वो इसी तीन टाइम फ्रेम के, या तो बीच में कस्टमाइज टाइम फ्रेम वो यूज कर रहे होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि यही 5, 10, 15 मिनट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसको यूज कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान करके चलिए कि आपका जो एक फिक्स टाइम होता है ना, वो क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहला जो आपको प्राथमिकता देना चाहिए, अभी आपको ये करिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। देखिए, अब आपने 72 तरह के यूट्यूब पे वीडियो देखे, 5 मिनट के स्ट्रेटजी, 15 मिनट के, 10 मिनट के, आपने उस स्ट्रेटजी पे अलग टाइम फ्रेम लगा करके आप यूज करना चालू कर दिया। तो वो गलती आपको नहीं करना है। एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो कभी भी मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज नहीं करता है ट्रेड लेने के लिए। देखिए, ये इंट्राडे ट्रेड लेने की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल एनालिसिस अलग होता है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि मल्टीपल एनालिसिस मैंने बोल दिया, तो मल्टीपल एनालिसिस में मल्टी टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन ट्रेड करने के लिए सिंगल एक टाइम फ्रेम होना चाहिए आपके पास। ना कि आपने कभी 15 मिनट पे ट्रेड ले लिया, आपने कभी 10 मिनट पे ट्रेड ले लिया, तो वो गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करना है। 10 मिनट ले रहे हो तो 10 मिनट, 15 मिनट ले रहे हो तो 15 मिनट पे ही पूरा का पूरा आप स्ट्रेटजी बनाना है, देखना है, लर्निंग जो भी प्रोसेस होगा वो 15 मिनट के ऊपर ही होगा। तो देखिए, मैं मोस्ट ऑफ द केस में जो है 5 मिनट का करता हूँ। तो मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का करता हूँ, तो इसका बेनिफिट्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि अभी क्या होता है, 5 मिनट में देखेंगे तो आपको रिट्रेसमेंट क्लियर दिखेगा। इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँ, आगे चल करके बहुत मजा आएगा देख करके आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 5 मिनट में रिट्रेसमेंट क्लियर हो जाता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट छोटा होता है यहाँ पे। तो वो जो एक होता है ना, नॉर्मल नॉर्मल ये होगा 5 मिनट का। ठीक है, आपका जितना टारगेट होगा उतना ही स्टॉप लॉस होगा, उतना ही आपका उसी लेवल से स्टॉप लॉस टारगेट होगा। अब देखिए, जैसे 15 मिनट में आप ले रहे हैं तो 15 मिनट में क्या होगा, आप सोचेंगे कि मैं रिट्रेसमेंट को यूज करके ट्रेड लूँ, तो वो रिट्रेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा 15 मिनट में, क्योंकि आप जब 15 मिनट का यूज करेंगे रिट्रेसमेंट तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके मुकाबले में 3 गुना का स्टॉप लॉस 4 गुना का बन जाएगा। आप टेस्ट करके देख लीजिए, मैंने की वीडियो में बताया हुआ भी है। तो क्या हो जाता है, देखिए, टाइम फ्रेम का जो एक महत्व होता है ना, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो टाइम फ्रेम का जो है, ये जितने टाइम फ्रेम है ना, इसका अपना ही एक अलग महत्व है।
आप देखेंगे कई बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लगा करके चलेंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट आपको पैटर्न्स में देखने को मिलेगा, अक्सर फेक ब्रेकआउट पैटर्न्स में देखने को मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे यदि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे किसी पैटर्न्स को यूज करने के, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको फेक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। एक डायरेक्शन में यदि ब्रेक होता है, देखिए फेक ब्रेकआउट होता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन में यदि ब्रेक होता है ना, तो ये डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। मोस्ट ऑफ द केस में, ज़्यादातर केस में डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो देखिए अभी इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके भी कुछ नुकसान, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था ना एक दो डिफरेंट, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए टाइम फ्रेम आप जब मान करके चलिए कि आपने 5 मिनट में कुछ और देखा, मतलब मान कर चलिए कि 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीना आपने 5 मिनट पर ट्रेड किया और 15 मिनट का अचानक से आप चार्ट लगा करके ट्रेड करने लगे, तो वहाँ पे आपका बैलेंस खराब हो जाता है, वहाँ पे आपका देखने का नजरिया गड़बड़ हो जाता है। अब 5 मिनट में आपने एक्सपीरियंस कुछ और करा है और 15 मिनट में उसी पैटर्न्स में ट्रेड कर रहे हैं। आप मान कर चलिए कि आपने 15 मिनट में पैटर्न्स पे ट्रेड किया और फिर 5 मिनट में आ गई, कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, आपने 5 मिनट में यहाँ पे ट्रेड ले लिया और फिर बाद में क्या हुआ, वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। आप सोच रहे अरे यार मैं तो 15 मिनट में ब्रेकडाउन नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, एक जो नॉर्मल आपका मेंटेलिटी होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, जो आपको आपके यहाँ पे ही नहीं, आपके पूरे लर्निंग को खा जाता है। तो आपने देखिए ये गलती आपको टाइम फ्रेम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जीवन में कान पकड़ लीजिए आज से आप, कि आपको ये गलती नहीं करना है, तो दोस्तों नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे आपके लिए ये नुकसानदायक होगा। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, मैं कहूँ या दुनिया में कोई भी ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी अपने टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जाकर के मेरे ग्रुप को भी देखिए, कई सालों से जो है आप 5 मिनट्स के चार्ट के अलावा कभी देखेंगे ही नहीं कोई चार्ट्स को मैंने ट्रेड लेने के लिए वहां पे यूज किया है। हाँ, मल्टी एनालिसिस करने के लिए आप 15 मिनट यूज कर सकते हैं, 10 मिनट यूज कर सकते हैं, आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर सकते, वो वहां पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड करने के लिए ये टाइम फ्रेम को आपको यहाँ पे जो है यूज कर, मतलब इस तरह से आपको व्यू बना करके चलना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आपने दो अलग अलग टाइम फ्रेम को यहाँ पे चूज कर लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में भी लागू होगा। तो ये आपको जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स को ध्यान में रख करके चलना है, आपको ये गलती आज से नहीं करना है। अब दूसरा पॉइंट जो दोस्तों यहाँ पे निकल करके आता है, दूसरा पॉइंट भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब जैसे मान करके चलिए कि आपका यहाँ पे जो है, जैसे मान करके चलिए कि आपने अब ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अभी देखिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता है, तो आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए ट्रेंड आइडेंटिफाई, या फिर ट्रेंड डालिए और राजीव आरसीएस लास्ट में लिख दीजिए, आपको वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो मस्ट आपको वहाँ पे वॉच करना जरूरी है, मल्टीपल एनालिसिस का। ठीक है, तो आप जैसे मान करके चलिए दोस्तों, मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट्स में जो है रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, तो आपने क्या किया, ये दो पॉइंट्स को मिला करके यहाँ पे ऐसे मिला दिया, और ये क्या होगा, संभावना क्या हो जाएगा, ये इस ट्रेंड के ऊपर जो है जाने की मतलब पॉसिबिलिटी होगा, इसको टेस्ट करके ब्रेकआउट होने की संभावना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं दूसरे पॉइंट को इधर लेकर के समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने बना दिया, तो ये संभावना क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इसको टेस्ट करके ऊपर जाने की। तो देखिए जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और आपको इसके डेप्थ का मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो ये है कि अब जैसे मान करके चलिए कि देखिए आपने यहाँ पे ये पॉइंट से आप ये हाई तक देखेंगे, तो अक्सर क्या होता है जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम को यूज करते हैं रिट्रेसमेंट में, तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो होता है 50% के ऊपर यदि रिट्रेसमेंट किया रहता है ना, तो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड पे जो है यहाँ पे एंट्री करते हैं। ब्रेकआउट पे मतलब इसके बाद 1 घंटे का चार्ट लगा करके हम लोग देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, और यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा करके आपको जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे पे अभी हम लोग चला मतलब आ चुके हैं, तो वो जो पीछे का था वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 5-10 मिनट। तो ये क्या होता है, 1 आवर का जो होता है वो कन्फर्मेशन लेने के लिए होता है, कि मार्केट का डायरेक्शन कन्फर्म करने के लिए होता है, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, मतलब क्या है, व्यू एक बार क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग ट्रेड लेने में भी वहाँ से आसानी होती है। तो इसलिए 1 आवर का जो है हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है 1 आवर में, फिर उसके बाद हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो हम लोग ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो है ये 1 आवर पे हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो एनालिसिस हो रहा है ये 1 आवर पे हो रहा है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि हम लोग जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि क्या होता है, नॉर्मल जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा हो जाता है, 50, 55, 60% के करीब करीब रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, यदि 50-60% के करीब करीब रिट्रेसमेंट हो गया तो पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जो इसका नेक्स्ट वेव बनने वाला है ना, यहाँ से लेकर के जब ऊपर जाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ या फिर इसका लेंथ जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये भी एक लेवल पे आकर के ये ब्रेकआउट के बाद आने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आप सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 60% 65% रिट्रेसमेंट कर लेता है तो थोड़ा सा ब्रेक होगा और यहाँ से रिट्रेसमेंट कर लेगा। तो लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा, ब्रेकआउट होगा तब जाकर के हम लोग यहाँ से कोई स्ट्रेटजी लगा करके, देखिए ये मेरा भी मानना है, मैं भी करता हूँ, लेकिन कुछ नियम्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और ये यदि आपको पता लग गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रेड करने में, ठीक है। तो ये नियम्स को मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये ब्रेकआउट हुआ, तो आप एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए कि ब्रेकआउट यहाँ पे और भी कंडीशंस में होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो देखिए ये जो है वेब्स के विषय में आपको डीपली एनालिसिस करना है, तो आप ये काम करिए, आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए यहाँ पे इलियट वेव कोर्स, इलियट वेव कोर्स डालिए और मेरा नाम डालिए राजीव आरसीएस, वो पूरा फुल कोर्स आ जाएगा। इलियट वेव का मस्ट वॉच कर लीजिए, पूरा वेव्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो ये लेंथ होता है, ये स्ट्रेंथ जो होता है, कितना ऊपर जाने वाला है, कितना ऊपर जाएगा, ये फिबोनाची से मैंने बताया हुआ उसमें टारगेट लगाने के लिए, मतलब यहाँ से लेकर के अब मार्केट यहाँ तक कितना ऊपर जाएगा, ये वेव्स रिट्रेसमेंट ज़्यादा करने के बाद या कम करने के बाद, तो वो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। और रिट्रेसमेंट का जो है आप ये परसेंटेज देखना चाहते हैं 60%, 55%, जो भी लेवल्स, तो ये आपको आप लिखेंगे वहाँ पे FIB या फिर फिबोनाची लिखेंगे और कोर्स लिखेंगे, लास्ट में मेरा नाम लिख देंगे राजीव आरसीएस यूट्यूब सर्च बार में, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट 12 लगभग 13-14 पार्ट जो है वो आ जाएगा। आधे आधे घंटे 20-20 मिनट 30-30 मिनट का कोर्स है, लगभग मेरे ख्याल से 6-7 घंटे का कोर्स होगा। वो कोर्स को पूरा वॉच कर लीजिए, तो वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बहुत सारे कोर्स डाले हैं, तो वो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रिट्रेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट 60-65% जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट में देखिए, जैसे मान कर चलिए कि इसके अंदर जब हमें ट्रेड करना होता है तो आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है ना, तो इसके बीच में यहाँ पे छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट के बजाय, ये ब्रेकआउट के बजाय आपको ये जो बीच का छोटा छोटा रिट्रेसमेंट होता है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढना चाहिए, ना कि ये बड़े ब्रेकआउट पे, ट्रेंड का जो बड़ा ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर ढूंढने के बजाय आपको यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इसके बीच में जो चल रहा होता है, ये 1 घंटे में छोटा छोटा जो रिट्रेसमेंट हो रहा होता है, ये ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करने का, या इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक होता है ये ब्रेकआउट पे, तो इसके बाद आप ट्रेड आइडेंटिफाई करने का हमेशा पॉसिबिलिटी ढूंढिए और हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो इस ब्रेकआउट के ऊपर जो है यहाँ पे आपका ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है आपका ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया, अप ट्रेंड आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आपका जो है अप ट्रेंड एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सॉरी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, ये 2 ट्रेंड आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पे गया, इसको आपने इस तरह से बना दिया और ये संभावना क्या हो जाएगा, इस तरह से मार्केट इसको करने की, तो अब नीचे गिरेगा तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से जो है रिट्रेसमेंट करते हुए गिरेगा। तो आपको क्या करना है, ये लो मार्किंग करना है हमेशा, यहाँ से जब मार्केट गिर रहा होगा तो यहाँ पे इस तरह से गिरेगा, इस ये लो को आपको मार्किंग करना है, बजाय ये हाई के आप यहाँ पे ये लो के बजाय आप इसको मार्किंग करके चलेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे में टारगेट और ट्रेड आने, मतलब ट्रेड मिलने की और टारगेट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक नहीं हज़ारों चार्ट्स अभी तो इसमें ओपन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि राजीव आर से जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसके नीचे लिंक डाला हुआ, उसमें जा करके देखिए हज़ारों चार्ट्स मिलेंगे आपको। यदि 1 घंटे में भी एनालिसिस होगा तो यही व्यू आपको मिलेगा। तो देखिए ये दूसरा पॉइंट इसका जो रहा, और तीसरा पॉइंट क्या है ना, इसका ब्रेकआउट का है, यही ब्रेकआउट का जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये ब्रेकआउट पॉइंट को जो है आपको हमेशा ध्यान में रख करके चलना है। ये तीसरा पॉइंट इसको बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट जो होगा, अब ये बड़े से रिट्रेसमेंट के यहाँ पे जो इसमें कर रहा होता है, तो आपको एक सेकंड में इधर लेकर के आता हूँ। देखिए अभी चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हमने हाई बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये इधर टेस्ट किया मानकर चलिए, तो अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बीच बीच में इस तरह से आपका रिट्रेसमेंट करते हुए जो है
मार्केट यहाँ पे इस तरह से चलेगा। तो आपको ये हाई को मार्किंग करना है एक एक घंटे का, ये हाई को मार्किंग करना है और यहाँ से ट्रेड व्यू, यहाँ से ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट करना है, ना कि ये ब्रेकआउट पे। यदि ये ब्रेकआउट पे करेंगे तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 50% के ऊपर। यदि 50% के ऊपर यहाँ पे जैसे ये लो से लेकर के यहाँ तक, यह हाई तक आप देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट यदि 50% के ऊपर है, मान करके चलिए कि 40%, 30-40% के बीच में ना, 30% के आसपास है, तो 30% को टेस्ट करता है ना, उसके 30-35% के करीब करीब, तो बेस्ट होगा। फिर आप बेझिझक ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 50% का रेंज हम लोग मान करके चल सकते हैं। इसके ऊपर जब मार्केट में व्यू क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे 50% का, जैसे मान करके चलिए कि देखिए ये फिबोनाची का आप वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, मैंने पूरा डीपली इसके ऊपर बताया हुआ है। फिबोनाची का कोर्स मैंने पूरा फ्री में दे रखा है आप लोगों को, जिसके लिए लोग मतलब यहाँ पे फॉरन वाला देखेंगे ना तो लगभग 70,000, 80,000, 90,000 का कोर्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने वो कंटेंट्स को फ्री में दे दिया है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीख सके जो सीख करके सच में कुछ करना चाहते हैं, जिनका लॉस हो रखा है, जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करे। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके, ये चैनल से, ये यूट्यूब चैनल से जुड़ करके। मैं ऐसे नहीं कोई चीज़ शेयर करता हूँ दोस्तों, जिस चीज़ को मैंने प्रत्यक्ष यहाँ पे किया हुआ है ना, वही मैं अपना 100% मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो देने की कोशिश करता हूँ। वजह है कि कोई बुक में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी आकर के शेयर कर दिया। तो दोस्तों आप जो ये चैनल है ना, ये प्राइसलेस चैनल है यूट्यूब का, राजीव RCS, ये प्राइसलेस। आप कंटेंट जा करके देखिए, आप अभी तक देख रहे ना तो यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट जाकर इतने सारे कंटेंट मैंने फ्री में दे रखे ना, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, चलिए मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 38% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर यदि जाता है ना, तो यहाँ से आप ट्रेड का व्यू ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, ये ब्रेकआउट पे करेंगे। हाँ, लेकिन उसी जगह पे यदि ये रिट्रेसमेंट इतना ज़्यादा कर लेता है, 50-60% के करीब करीब कर लेता है, तो फिर इस वेव्स का जो लेंथ होगा ना, ये वेव्स ऊपर जाने की बजाय आपको लगभग इसके आसपास से थोड़ा ब्रेक होगा, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देगा और वापस इस तरह से जो है कंटिन्यू करेगा। तो आपको ये चीज देखना है यहाँ पे कि ये जो लेवल्स है ना, ये देखिए, इसको आप फिबोनाची में जाएंगे ना, फिबोनाची के कोर्स में, तो वो आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप सोचेंगे कि इतना कुछ क्यों सीखना है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आपको सीखना पड़ेगा। आप नहीं सीखेंगे ना तो मैं कहूँगा कि ट्रेडर आप नहीं बनेंगे। आप दुनिया का 1 करोड़ चीज़ सीख लीजिए ना, पैटर्न ये वो हर चीज़ सीख लीजिए ना, यदि आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नहीं सीखेंगे ना तो शायद मुझे लगता है कि भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको सीखना ही पड़ेगा आपको, रिट्रेसमेंट सीखना ही पड़ेगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखना ही पड़ेगा, वेब्स का स्ट्रेंथ आपको सीखना ही पड़ेगा, रिट्रेसमेंट के कुछ हिस्से आपको सीखना ही पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे 2-4 पैटर्न्स वो सीखना ही पड़ेगा जिस पैटर्न्स की नीड होती है। फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना ही चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो आप देखिए, आपने कितने सारे चीज़ सीखे हैं आज तक, आज आपने कोर्स भी किया होगा पास्ट में, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि आपको जो सीखना चाहिए ना वो आपने सीखा ही नहीं। आपने कैंडल से स्टिक्स 72 वीडियो देख लिया, 72 कैंडल स्टिक्स सीख लिया, ये वो 9-13 72 पैटर्न्स आपने सीख लिए। जिसकी नीड है ना वो सीखिए ना, जिसकी ज़रूरत है वो सीखिए। आप भले ही 1-1 करोड़ का कोर्स ज्वाइन कर ले, फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ भी। आप किसी महान ट्रेडर से सीख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं होगा फिर लाइफ में। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान करके चलिए कि आप देखेंगे ये डाउन ट्रेंड है, तो अभी ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ तो काफ़ी यहाँ से नीचे आया, फॉल हुआ यहाँ पे। अब देखिए उसी जगह पे यहाँ पे मार्केट ये कंडीशन में, अब देखिए यहाँ पे यदि मैं ले करके चलूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और वापस मार्केट जो है उसी रेंज में वापस आ गया। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक डाउन हुआ है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नीचे नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये देखेंगे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको कहाँ पे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, आपको इसके नीचे ढूंढना चाहिए, इसके अंदर ढूंढना चाहिए, इसके अंदर, ना कि ये ब्रेकआउट पे। ये ब्रेकआउट के बजाय आपको इसके ये छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स है ना, ये ब्रेकआउट्स पे आपको यहाँ पे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ये छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स है ना, ये जो ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकडाउन है, इसके नीचे ढूंढना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए ये तो ठीक है, एक है बैंक निफ्टी फाइनेंस भी आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं कर सकते, बैक टेस्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमने इसको मार्क कर लिया,
ये रिट्रेसमेंट, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को हमने मार्क कर लिया। उसके बाद ये लो को देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ठीक है काफ़ी नीचे आया, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान कर चलिए कि ये हम लोग छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को पकड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है, आप जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये देखिए इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखा, एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आप देखेंगे तो अब देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है इसका। अब ये पॉइंट में आप देखेंगे तो इधर ठीक है, एक बार इसको जो है हम लोग यहाँ पे इसको देख टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट में आप लगा करके चलेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये पॉइंट से जो है ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप देखेंगे। देखिए अभी और भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, इसके पीछे का देखिए जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ सक्सेसफुली। आप कोई सा भी यहाँ पे स्ट्रेटजी लगा लीजिए ना, ये रिट्रेसमेंट कुछ भी लगा लीजिए ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 1:1 का, आप नीचे में कोई पैटर्न्स बना लीजिए, कोई व्यू बना लीजिए, यहाँ पे छोटा सा एम पैटर्न टाइप बना, या कोई रिट्रेसमेंट किया 1:1 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके आराम से मिल जाता है। देखिए मैं 5 मिनट का करता हूँ तो 5 मिनट पर ही मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए हालांकि 15 मिनट में भी बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको 15 मिनट का लगे तो 15 मिनट लगा कर लीजिए, 10 मिनट का कर रहे हैं तो 10 मिनट लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट छोटा छोटा करके, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला छोड़ दीजिए ऐसे कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर पीछे का दिखा तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। देखिए मैं कंटेंट, ये चीज़ आपको पूरा यूट्यूब का कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये पूरे यूट्यूब में, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा लेते 1:1 का, तो टारगेट आंख बंद करके आया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप्स हुआ। जब ब्रेकडाउन नीचे होगा तभी आप शॉर्ट करिए। लॉन्ग बाय के तरफ आपको व्यू नहीं क्रिएट करना है। यदि मार्केट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलना है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, ना कि शॉर्ट का। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको शॉर्ट करना है, ना कि बाय करना है। हर एक लेवल को मार्किंग कर लीजिए, वहां पे आप यदि अपॉर्चुनिटी शॉर्ट का दिखे तो आप शॉर्ट करिए, यदि नहीं दिखे तो छोड़ दीजिए। यदि ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो छोड़ दीजिए। ऐसे कंडीशन में वो ट्रेड फॉल्स ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन होने के बाद टारगेट सक्सेसफुल है। ये जो है ऐसा आप कंडीशन बना करके चलेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका एक्यूरेसी चांद पे चला जाएगा। यहाँ पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए मैं इतना सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्स। यहाँ देखिए कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया हुआ है। मैं एक बार देखिए आपको निफ्टी फाइनेंस भी लगा करके दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे एक बार क्लियर हो जाए। निफ्टी फिन में आप लोगों को लगा करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है, वो निफ्टी फिन में भी आपको वही देखने को मिलेगा, उसमें भी वही देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ से देखिए, बहुत ज़्यादा मैं बैक टेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ से देखिए ये हालांकि डाउन का है तो इसलिए ये डाउन का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आप ऊपर जा रहा है तो ऊपर का यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी में भी आप सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे भी आया है, लेकिन छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है, तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते। यहाँ से मार्किंग कर लीजिए, यहाँ से सेम दिखेगा आपको, ठीक है। निफ्टी में भी आप निफ्टी और इसका सेम ही दिखेगा। तो वैसे बैंक निफ्टी ये सब सेम ही दिख रहा है कि उसी के जितने भी स्टॉक्स एक दूसरे के में है सारा का सारा, ठीक है। निफ्टी में है सारा का सारा बैंक निफ्टी का जो भी स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट पे यदि कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट करता है तभी ट्रेड कीजिए, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट में जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा 1:1 का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीछे आप जा करके देखेंगे, पीछे में जो भी लेवल्स है देखिए पीछे में कहाँ तक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नहीं दिखा अभी, इधर हमने मार्किंग ही नहीं किया है। तो ये ब्रेकडाउन लेवल जितने भी है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से आप व्यू बना करके दोस्तों चलेंगे तो 90% केस में आपका जो है ट्रेड का एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप मल्टीपल एनालिसिस का जो है वीडियो देख लीजिए, ऊपर यूट्यूब सर्च बार में मल्टीपल एनालिसिस लिखिए या फिर मल्टी एनालिसिस लिखिए और मेरा नाम लिख दीजिए राजीव आरसीएस। वो वीडियो सबसे पहले ऊपर आपके आ जाएगा और वहाँ से आप जो है वो वीडियो को वॉच कर लीजिए और उसको मस्टली वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें ज़रूरत होता है मल्टी एनालिसिस करने का। और वो इसमें आप एनालिसिस करिए, मल्टीपल एनालिसिस बाकी जितने भी टाइम फ्रेम है उसको यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ये बैंक निफ्टी के अलावा, बैंक निफ्टी और आपको निफ्टी फाइनेंस के अलावा जो है बाकी अदर सेगमेंट्स में भी आपको यूज होगा। अदर सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे स्टॉक्स में भी यूज होगा। स्टॉक्स में भी आपका सेम देखिए, अभी मैंने आप ट्रेंड का तो आपको दिखाया ही नहीं, ठीक है।
तो अप ट्रेंड में भी सेम कंडीशन यही लागू होगा जो आपका है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप ये स्टॉक्स है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हाई को आपने मार्क कर लिया, यहाँ पे यह हाई को आपने मार्क कर लिया। यहाँ पे देखिए जैसे अभी देखिए मैं सिर्फ रैंडमली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेड करने के लिए। ये 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट का मार्क कर लिया, यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड में है वैसे DLF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज लगा लीजिए, इसके साथ कोई इंडिकेटर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए ना। इंडिकेटर यदि ब्रेकआउट का यहाँ पे दे रहा है, लेकिन ये रूल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जो कुछ रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ देखिए कितनी बार रिट्रेसमेंट करके ये ऊपर गया है, आपको यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता, आपको ये ब्रेकआउट पे अपॉर्चुनिटी मिलता, आपको इसमें तो ठीक है मान कर चलिए कि ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड का व्यू नहीं मिला, खैर कोई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपके पास यहाँ पे जो है भर भर के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में मान कर चलिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो गया तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया अच्छा से तो बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए। आप ये एक नहीं हज़ारों स्टॉक्स में यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये मैं जो है इसका एक सेकेंड मैं एक बार लगा लेता हूँ। ये देखिए ये ब्रेकआउट मार्क कर लीजिए, यहाँ पे ये देखिए अप ट्रेंड का जितने भी हैं, आप सिर्फ ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट को मार्क कर लीजिए। यदि डाउन ट्रेंड आप देखिए, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप जो है व्यू क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं एक पॉइंट्स और आपको बताना चाहूँगा। देखिए आप जब मान कर चलिए टाइम फ्रेम में एक चीज़ आपको छूट गया था वहाँ पे, जैसे मान कर चलिए कि आप 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, तो आपका यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए, 5 मिनट के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए, 5 मिनट के हिसाब से आपका जो है एंट्री होना चाहिए। मतलब तीनों चीज़ आपका 5 मिनट के हिसाब से ही होना चाहिए। एक चीज़ आपने यहाँ पे यूज किया है एंट्री के लिए, तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस और टारगेट 5 मिनट के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 5 मिनट में एंट्री लिया और 15 मिनट का टारगेट आपने लगा दिया, या फिर 15 मिनट में आपने एंट्री लिया और 5 मिनट का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, तो स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो 5 मिनट का कंडीशन होगा, तो ये आपको बाकी के जितने भी जगह होंगे, जैसे 10 मिनट में आपने एंट्री लिया, 10 मिनट का स्टॉप लॉस, 10 मिनट का टारगेट, 10 मिनट का एंट्री, 15 मिनट में आपने लिया, 15 मिनट का स्टॉप लॉस, 15 मिनट का टारगेट, 15 मिनट का एंट्री, फिर आप वहाँ पे कैंडल स्टिक्स यूज करें स्टॉप लॉस लगाने के लिए, या फिर कोई पैटर्न्स यूज करें, या फिर रिट्रेसमेंट यूज करें, या फिर कोई नॉर्मल इंडिकेटर का जो है लेवल यूज करें। तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस में तो रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है और कैंडल स्टिक्स यूज किया जाता है 15 मिनट में, लेकिन 5 मिनट में जो है रिट्रेसमेंट ही सिर्फ यूज किया जाता है। 99% केस में रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है, सिर्फ 1-8% लोग जो है 5 मिनट में भी कैंडल स्टिक्स को यूज कर लेते हैं। तो ये कंडीशन को आपको यहाँ पे इसलिए 5 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को यदि दोस्तों ये वीडियो लगा है कि वैल्यूबल है, तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो पाए। जो लोग सच में सीख करके कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग जरूर इस वीडियो को जो है उन तक जरूर पहुंचिए। मैंने आपकी हेल्प किया है, तो आप उन लोगों की हेल्प कीजिए। क्या पता आपके हेल्प से उन लोगों का जो है जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं सच में उनका भी हेल्प करना, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक इंसान तक रियल नॉलेज पहुंच सके, और हर एक इंसान रियल नॉलेज से रूबरू हो सके स्टॉक मार्केट में। जो आज तक एक फालतू की चीज़ें देख देख करके अपना टाइम वेस्ट किया, कॉल लेकर के, टिप्स लेकर के, पोर्टफोलियो हैंडल करवा करके, बैंक निफ्टी के लेवल देख करके, ये वो फालतू के सुबह से लेकर के शाम तक कॉल लेकर के अपनी लाइफ को बर्बाद किया, उन तक ये रियल नॉलेज पहुंच सके। और जो नए आने वाले यूथ हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके, ताकि वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना कोर्स भी चलता है, बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा फी है। जो आप यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख करने जाएंगे, वो 5-7 हज़ार में आपको जो है यहाँ पे देखिए अपना है प्राइस सेक्शन का काफ़ी कंटेंट, लगभग 1-1.5 महीना जो है क्लास चलता है। तो वहाँ पे आप चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो जरूर ज्वाइन करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कंटेंट अपने इस यूट्यूब चैनल पे फ्री है, आप उसको भी देख करके एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।